जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, व्यक्ति भगवान की पूजा पाठ करता है, फिर भी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति दिन पर दिन गिरती चली जाती है। उसके घर में परेशानियां और कलेश बढ़ते चले जाते हैं। व्यक्ति आर्थिक रूप से धीरे धीरे इतना कमज़ोर हो जाता है कि वह खाने पीने की चीज़ों से भी मोहताज हो जाता है। यहाँ तक कि स्थिति पहुँच जाती है कि आए दिन उसके घर में झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इतना सब होने के बावजूद भी व्यक्ति का मन पूजा पाठ से हटता नहीं, बल्कि और अधिक व्यक्ति पूजा पाठ करने लगता है और अधिक भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने लगता है। तो दोस्तों, यह सब क्यों हो रहा है? भगवान की पूजा पाठ करने से तो घर की स्थिति सुधरनी चाहिए। तो फिर ऐसी क्या चीज़ है जो व्यक्ति के साथ होती है और उसकी ऐसी स्थिति बन जाती है? तो दोस्तों, आज की वीडियो में इसी चीज़ पर हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, जब कोई व्यक्ति अटूट श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा पाठ करता है, लेकिन अगर उसके घर में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी, चाहे वे भूत प्रेत की हो या किसी के द्वारा किया कराया कोई तंत्र हो या कोई भी गंदी शक्ति अगर किसी ने भेज दी है उसके घर में और वह घर में प्रवेश कर जाती है, नकारात्मक चीज़ घर में प्रवेश कर जाती है, यानी किसी प्रकार की कोई तंत्र बाधा उसके घर में प्रवेश कर जाती है, तो दोस्तों, यह जो नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, नकारात्मक चीज़ हैं, यह उस पूरे घर पर और उस घर में रहने वाले व्यक्तियों पर सबसे पहले कब्जा करने की कोशिश करती है। सबको अपने वश में करने की कोशिश करती है, क्योंकि वहीं से ही उनको खतरा होता है सबसे पहले। क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी उस घर से निकलती है, तो जो नकारात्मक चीज़ होती है वह उस पॉजिटिव एनर्जी को ख़त्म करना चाहती है। क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं पॉजिटिव ऊर्जाओं के विरोध में चलती है। जिस प्रकार से देवताओं के विरोध में हमेशा से ही राक्षस रहे हैं, उसी प्रकार से यह भी विरोध करती है। और दोस्तों, वह क्या करती है, उस घर में अशुद्धि पैदा कर देती है, मलिनता छोड़ देती है। तो दोस्तों, यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो हो सकता है आपके घर में भी इस प्रकार की कोई परेशानी हो। अब अगर हमें इस चीज़ को कंफर्म करना है कि यह जो भी चीज़ है यह तंत्र बाधा के द्वारा है या हमारे संचित कर्मों का फल हमें प्राप्त हो रहा है, तो दोस्तों, इस चीज़ को कैसे जानेंगे? तो दोस्तों, इस चीज़ को जानने के लिए कुछ लक्षण हम आपको बताते हैं। इनके लक्षण तो बहुत सारे होते हैं, पर कुछ जो मेन लक्षण होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो इसका सर्वप्रथम जो लक्षण है वह है कि अगर घर में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी है, किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा की गई है, किसी भी प्रकार से कोई गंदी शक्ति घर में प्रवेश कर गई है, तो दोस्तों, जो पहला लक्षण है वह स्त्रियों से संबंधित है। क्योंकि घर की जो स्त्रियां होती है वह पूरे घर को संभालती है और घर की लक्ष्मी कही जाती है। और स्त्रियां जो होती है दोस्तों, वह थोड़ा भावुक भी होती है, तो उन्हें सबसे पहले इसके लक्षण दिखाई देते हैं। उनको स्वप्न के माध्यम से छोटे छोटे बच्चे दिखाई देते हैं। अगर ऐसा स्वप्न घर की स्त्री को दिखाई देता है तो समझ लीजिए घर में कोई प्रेत बाधा या नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर गई है। और अगर दोस्तों घर की कोई महिला गर्भवती है तो उसे भी इस प्रकार के स्वप्न आ सकते हैं और आगे चलकर उस स्त्री का जो गर्भ है वह भी गिर सकता है, नष्ट हो सकता है। यह प्रेत और मसान का लक्षण होता है। और अगला संकेत जो है दोस्तों, वह भी स्त्रियों से संबंधित है। घर की जो महिलाएं हैं उनको स्वप्न के माध्यम से उनका ही कोई रिश्तेदार उनके साथ संभोग करता हुआ दिखाई देता है और कभी कभी अनजान व्यक्ति उनके साथ संभोग कर रहा है, ऐसा भी दिखाई देता है
सपने के माध्यम से। और सुबह के समय उठने पर शरीर में बहुत अधिक दर्द रहता है, शरीर में एक जकड़न रहती है। तो दोस्तों यह लक्षण भी प्रेत बाधा का ही है। एक लक्षण है दोस्तों, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सवेरे उठने के बाद अगर व्यक्ति का शरीर पूरा टूटता है यानी पूरा दर्द करता है और व्यक्ति जब सवेरे उठता है तो उसको एक दुख महसूस हो या एक अशांति अगर उसे महसूस होती है तो समझ लेना दोस्तों यह लक्षण प्रेत बाधा का ही है। किसी पॉजिटिव शक्ति के लक्षण नहीं है दोस्तों, क्योंकि पॉजिटिव शक्ति में सपने के माध्यम से किसी प्रकार के अगर व्यक्ति को दृश्य दिखाई देते हैं तो वह अच्छे दृश्य दिखाई देते हैं और व्यक्ति जब सवेरे उठता है तो आनंदित और प्रफुल्लित महसूस करता है और अजीब सी खुशी उसके मन में उसे महसूस होती है। तो यह पॉजिटिव शक्ति का लक्षण होता है दोस्तों। और इसके विपरीत अगर होता है तो वह नेगेटिव ऊर्जा का ही प्रभाव होता है। अगला लक्षण है दोस्तों, जब कोई स्त्री या पुरुष सोने के लिए जाता है रात्रि में तो सोते समय उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसका गला दबा रहा है। व्यक्ति अपने शरीर को बिल्कुल भी हिला डुला नहीं सकता। व्यक्ति को अपने सीने पर एक भारीपन महसूस होता है, जैसे किसी ने व्यक्ति को दबा रखा हो। और जब व्यक्ति सवेरे उठता है तो भयभीत हो जाता है। तो दोस्तों यह लक्षण भी तंत्र क्रिया या प्रेत बाधा का ही लक्षण है। अगला लक्षण है दोस्तों, जब हम सो जाते हैं तो सपने में हमें मार काट के दृश्य दिखाई देते हैं, जैसे कोई हमें मारने की कोशिश करता है या किसी हथियार से हमें काटने की कोशिश करता है और हम भाग रहे हैं और वह हमारे पीछे पड़ गया है। इस तरह के दृश्य भी दिखाई देते हैं। तो दोस्तों यह दृश्य भी नेगेटिव शक्ति होने के कारण ही हमें दिखाई देते हैं। इसके साथ ही व्यक्ति को सपनों के माध्यम से सांप दिखाई देते हैं। दोस्तों सांप देखना शुभ भी माना जाता है और अशुभ भी माना जाता है, लेकिन सुबह उठने के बाद अगर हमें दुख महसूस होता है तो आप समझ जाइए यह एक नेगेटिविटी के लक्षण है। अब इसके विपरीत हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं तो हम पूजा पाठ तो बंद नहीं करते, पर जो हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो वह जा कहाँ रही है। तो दोस्तों यह जो नेगेटिव ऊर्जाएं होती है यह हमारे पूजा पाठ की जो एनर्जी होती है इसका सेवन करती है, उसको एब्जॉर्व करती है और धीरे धीरे ताकतवर होती चली जाती है और हमारे परिवार के सदस्यों के ऊपर, हमारे घर के ऊपर यह अधिकार बना लेती है। इसके अलावा दोस्तों अगर हमारे घर में तुलसी का पौधा लगा हुआ है और अगर कोई नेगेटिविटी हमारे घर में प्रवेश करती है तो वह पौधा सूख जाता है। आप चाहे कितना भी उस पौधे को बचाने की कोशिश करें, वह पौधा अंत में सूख ही जाएगा। यह भी एक लक्षण है जो नेगेटिविटी के कारण हमें दिखाई देता है। इसके अलावा हमें हमारे पूजा स्थल पर जब भी हम पूजा पाठ करने जाएंगे तो जिस प्रकार से एक मुर्दा जलता है और उसकी स्मेल आती है, उसी प्रकार की स्मेल अगर हमें आती है, मुर्दे की जैसे गंध निकलती है, ऐसी गंध का अगर एहसास हमें होता है हमारे घर में या पूजा पाठ का जो कमरा है उसमें, तो समझ लीजिए दोस्तों हमारे घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई मशानी शक्ति प्रवेश कर गई है। और जो दीपक हम पूजा पाठ के समय में लगाते हैं, उस दीपक में अगर काला धुआं निकलना शुरू हो जाए या दीपक से चिड़ की आवाज़ आए तो आप समझ लेना दोस्तों आपके घर में नेगेटिविटी है। तो दोस्तों इस प्रकार के लक्षण अगर हमें दिखाई देते हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे घर में नेगेटिविटी का प्रवेश हो चुका है और हमें उस समय कुछ समय के लिए हमारी जो पूजा है उसे बंद कर देना चाहिए। अब आप कहेंगे दोस्तों हम तो भगवान की पूजा करते हैं, क्या प्रेत बाधा भगवान से भी ज़्यादा शक्तिशाली है? मैं मानता हूँ दोस्तों ईश्वर सबसे शक्तिशाली है, लेकिन
आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का लेवल उस प्रकार का नहीं है जिस प्रकार का होना चाहिए। ईश्वर का अंश आपके पास उतना नहीं है जितना आपके पास होना चाहिए। यह इस बात पर निर्भर करता है। अगर यह चीज़ आपके पास कम है तो नेगेटिविटी आ जाएगी, क्योंकि अगर हमारे घर में नेगेटिविटी के अंश ज़्यादा हैं तो नेगेटिविटी प्रवेश कर जाएगी। हमारे अंदर पॉजिटिविटी के अंश कम है तो हमारे ऊपर नेगेटिविटी हावी हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये चीज़ होती है दोस्तों। तो इसके निवारण के लिए आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले अपने घर का शुद्धिकरण करना है। महीने में कम से कम एक बार आपको हवन करना है, और हवन में आपको गायत्री मंत्र का प्रयोग करना है, क्योंकि गायत्री मंत्र में ऐसी शक्ति है जो किसी भी प्रकार की प्रेत बाधा हो, तंत्र बाधा हो, या किसी का कुछ किया कराया हो या कुछ खिलाया पिलाया हो, सारी की सारी चीज़ नष्ट हो जाती है। जो आप हवन करेंगे उसमें गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है, और उसके साथ ही उस हवन में जो खीर बनती है, दूध और चावल से जो खीर बनाई जाती है, उसकी आहुति आपको लगानी है। इसके अलावा दूसरा उपाय भी आप कर सकते हैं दोस्तों, जो आपको हफ्ते में एक बार रविवार के दिन करना है। और हवन सामग्री जो आती है उसमें थोड़ा सा घी मिलाकर अगर आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए हवन करेंगे और इस सामग्री की हवन में आहुति देंगे, तो धीरे धीरे जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं वह आपके घर से दूर होने लग जाएगी। आपके घर का शुद्धिकरण होने लग जाएगा। आपका घर पवित्र और पॉजिटिव एनर्जी से धीरे धीरे परिपूर्ण होने लगेगा। इसके साथ ही दोस्तों, आपने तो पूजा पाठ बंद कर दी, तो आपको क्या करना है? आपका जो पूजा कक्ष है वहाँ जितनी भी मूर्तियाँ या तस्वीर भगवान की है उसको गंगा जल छिड़क करके अच्छे से साफ करना है। अपने आसन को स्वच्छ करना है, यानी अपने पूजा कक्ष की सारी चीज़ों को एक बार हटाकर और उन्हें गंगा जल से शुद्ध करके फिर से आपको स्थापित करना है। उसके बाद में आपको फिर से अपनी पूजा पाठ चालू कर देनी है। और मैंने जो हवन आपको बताया है वह हवन आप हफ्ते में एक बार या महीने में 2 बार आपको अवश्य करना है। तो आप देखेंगे जितनी भी नेगेटिविटी या नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में हैं वह तुरंत प्रभाव से धीरे धीरे आपके घर से दूर होने लगेगी, और आपकी जो भी समस्याएं हैं वह धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से दोस्तों। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।